नमस्कार दोस्तों। ये देश के एक नेता की दो दौर की तस्वीरें हैं जो उसके व्यक्तित्व को तौल कर बता रही हैं कि वक्त के दरिया में कितना पानी बह गया है। आम से खास बना वो नेता आज जेल में है। उस पर शराब घोटाले को लेकर आरोप है। इन तस्वीरों को देखकर अन्ना आंदोलन बरबस याद आ जाता है। अन्ना आंदोलन के उस मंच पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी सवार थे। आज तीनों जेल में हैं। 3 दिन बाद होली है और तीनों की होली जेल में ही मनेगी, ये भी तय है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो कई महीनों से जेल में हैं और केजरीवाल PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, इसे भी जरा समझ लेते हैं। सही मायने में देखें तो PMLA में जमानत मिलना मुश्किल होता है। यह कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को भी 2012 में शामिल किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय के पास होती है। आम आदमी पार्टी सरकार के 3 मंत्री पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे हैं और इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है। यह दोनों PMLA के तहत जेल में हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह भी PMLA में गिरफ्तार हुए और जेल में बंद हैं। PMLA की धारा 45 का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले भी किया था। इस धारा के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपनी रिहाई कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। PMLA के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जिनमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। आसान भाषा में समझें तो PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि यह साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। मोदी सरकार ने 2018 में PMLA में संशोधन किया था, जिसके मद्देनजर धारा 45 के तहत जमानत के लिए 2 सख्त शर्तें हैं। पहला यह कि कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरा यह कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई मंशा भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ED की शक्तियों और PMLA अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक मामले को प्रभावित करता है। देखा जाए तो केजरीवाल को पता है कि देश की राजनीति करने के लिए मोदी के सामने कोई कद्दावर नेता नहीं है और चूंकि केजरीवाल को स्वयंभू बनने की बीमारी है तो उन्हें लगता है कि जो वे कर सकते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता, या जो कोई कर नहीं सकता वे सिर्फ वे ही कर सकते हैं। PM मोदी देश ही नहीं दुनिया के सबसे प्रतिबद्ध नेता हैं, लेकिन केजरीवाल को ये एहसास हो गया था कि वे मोदी को हरा सकते हैं। केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। केजरीवाल खुद को अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार समझते हैं और CM, डिप्टी CM, हेल्थ मिनिस्टर सब जेल में हैं। उनकी पार्टी के कई नेता जेल की यात्रा तो पहले ही कर चुके हैं। सब करके जब केजरीवाल हार गए तो उन्होंने PM मोदी को ही टारगेट करना शुरू किया ताकि मोदी दावेदार हों। जनता की नज़रों में मोदी की पॉजिटिविटी को ही निगेटिविटी में बदलने का खेल शुरू हुआ और ये सब करने में वे ये भूल गए कि उन्होंने राजनीति में आने से जनता की नज़रों में खुद को लेकर कितना बड़ा मापदंड तैयार कर रखा था। उन्होंने अपने भाषणों में भगत सिंह, ईमानदारी, सच्चाई, लोकतंत्र का रखवाला जैसे शब्दों का खेल किया। दूसरी तरफ PM मोदी के लिए उन्हीं पार्टी के नेता तानाशाह, काम नहीं करने देने, सरकार के खिलाफ साजिश जैसे आरोपों के माध्यम से दिन रात जनता को समझाने में लग गए कि अगर उनके मंत्रियों नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो वो गलत है, संवैधानिक संस्थाएं गलत हैं, ED CBI का हर कदम पक्षपातपूर्ण है और सिर्फ वे और उनकी पार्टी ही कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल का यह अतिवाद जनता को धीरे धीरे नागवार गुजरने लगा और वो उन्हें बहुरूपीय के रूप में देखने लगे। केजरीवाल यह भूल गए कि नेता चाहे किसी पार्टी का हो, उस पर सिर्फ आरोप लगने भर से ही जनता उसे अपराधी या कसूरवार समझने लगती है और जनता की यह सोच बता रही है कि देश में राजनीति या नेताओं का स्तर कितना गिर चुका है, वे अपना विश्वास किस हद तक खो चुके हैं। केजरीवाल ने मोदी को लेकर इसलिए भी टारगेट करना शुरू किया क्योंकि उनको पता है कि जनता की नज़र में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी, कोई बहुत अंतर नहीं है इन पार्टियों के बीच। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो आज जनता मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं कर रही होती। पूरा देश जानता है कि अगर बीजेपी को वोट मिल रहा है, पार्टी 2 बार से बहुमत में आ रही है और तीसरी बार भी सर्वे यही दिखा रहा है
कि बीजेपी ही सत्ता में आ रही है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण है मोदी का चेहरा, उनकी कार्यशैली। जनता मोदी को वोट करती है, न कि बीजेपी को। किसी भी पार्टी में पीएम फेस बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसे देश चलाना है, विदेशी फलक पर देश का नाम रोशन करना है। और पीएम फेस के अलावे अगर 2-4 मंत्री हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वे हर पार्टी में इस तरह से देखा जाए तो इस तरह के मंत्री होते हैं। लेकिन उन मंत्रियों से काम कैसे करवाना है, ये मोदी जैसे पीएम को पता है। 2024 का चुनाव अभी हुआ नहीं, लेकिन पीएम ने अपने मंत्रियों के साथ सरकार गठन के बाद के 100 दिन के काम का रोड मैप मांग लिया है। पीएम 2024-2029 के लिए नहीं सोच रहे, वे 2047 की तैयारी कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। देखा जाए तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की तुलना में मोदी की साफ सुथरी छवि ने कई नेताओं के राजनीतिक करियर को ही खत्म कर दिया, बल्कि उन्होंने कई दलों के राजनीतिक सफर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लालू तेजस्वी की पार्टी का लोकसभा चुनाव 2019 में इतना बुरा हाल हुआ कि पिछले 23-24 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लालू हो या तेजस्वी, चाहे जितना समाजवाद का भोंपू बजाएं, लेकिन उनकी पार्टी का एक भी सांसद अगर लोकसभा में जीतकर नहीं पहुंचा तो उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ ईवीएम दोषी नहीं है, बल्कि जनता का मोदी की नीतियों को लेकर विश्वास है और उन्हें जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। और बात सिर्फ लालू की ही पार्टी या विपक्ष ही नहीं है। अगर मोदी के एनडीए की भी बात कर लें तो एनडीए के 38 दल में से 25 दल के पास एक भी सांसद नहीं है। 7 पार्टियों का तो ये हाल है कि उनका सिर्फ एक ही सांसद लोकसभा में चुनकर पहुंचा। तो ये है मोदी ब्रांड। समय के साथ मोदी वटवृक्ष बनते गए और अपनी कार्यशैली से जनता के उन असंतोषों को दूर करते रहे जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार और लूट खसोट से जनता की नज़र में गलत परसेप्शन बना चुकी थी। और धीरे धीरे जनता के बीच मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण विपक्ष का कोई दल मोदी की छवि के आगे पनप ही न सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।